ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां चतुर्थे कुमार खंडे तृतीयोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। नारद जी ने कहा, देव देव प्रजापति ब्रह्मा जी, सृष्टिकर्ता प्रभु, कृपा करके बतलाइए कि उसके बाद क्या हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे तात, उस समय विधि द्वारा प्रेरित प्रतापी विश्वामित्र स्वेच्छा से वहां आ गए। शिव जी के पुत्र के अलौकिक तेज को देखकर उनकी इच्छा पूर्ण हो गई और प्रसन्न होकर उन्होंने उसे प्रणाम किया। उस बालक के प्रभाव को जानने वाले विश्वामित्र ने ब्रह्मा द्वारा प्रेरित वाणी से प्रसन्न होकर उसकी स्तुति की। बहुविध क्रीड़ा करने वाला वह शिव कुमार प्रसन्न होकर विश्वामित्र जी से कहने लगा। शिव कुमार ने कहा, हे महाज्ञानी, तुम शिव जी की इच्छा से यहाँ कैसे आ गए। हे तात, वेदोक्त विधि से मेरे संस्कार कीजिए। आज से आप हमारे पुरोहित हो गए। मेरे पति प्रति प्रेम करते हुए आप निसंदेह सबके पूज्य हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार की बात को सुनकर आश्चर्यचकित गादी पुत्र मधुर स्वर से उसे कहने लगे। विश्वामित्र ने कहा, हे तात, मैं गादी क्षत्रिय का पुत्र हूँ, ब्राह्मण नहीं हूँ। मेरा नाम विश्वामित्र है। मैं ब्राह्मणों का सेवक क्षत्रिय हूँ। हे उत्तम बालक, मैंने अपना परिचय तुमसे कह दिया है। तुम कौन हो, अपना परिचय दो। मुझे तुम्हारी बात से आश्चर्य हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा। उसकी इतनी बात सुनकर विविध लीला करने वाले उस बालक ने अपना परिचय दिया तथा प्रेम से वह विश्वामित्र से कहने लगे। शिव कुमार ने कहा, हे विश्वामित्र, मेरे वर्ष से तुम ब्रह्मा ऋषि बनोगे, इसमें संदेह नहीं है। वशिष्ठ आदि ऋषि आदर के साथ तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, इसलिए तुम मेरी आज्ञा से संस्कार कर सकते हो। इस रहस्य को तुम छुपा कर रखना, किसी से मत कहना। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद। उसके बाद प्रेम पूर्वक विश्वामित्र ने शिव कुमार का वेदोक्त विधि से सब संस्कार कराया। नाना प्रकार की लीला करने वाले शिव कुमार ने प्रसन्न होकर विश्वामित्र मुनि को परम दिव्य ज्ञान दिया। उस दिन से लेकर अनेक प्रकार की लीला करने में चतुर प्रवर अग्निपुत्र ने विश्वामित्र को अपना पुरोहित बना लिया। हे मुनि, इस प्रकार उसने एक लीला की। हे तात, उसकी दूसरी लीला को सुनो। मैं प्रेम से कहता हूँ। हे तात, उस समय वहां श्वेत नामक मुनि ने आकर एक परम पवित्र दिव्य पुत्र को देखा। फिर अग्नि ने जाकर देखकर आलिंगन कर तथा उसे चूमा। पुत्र ऐसा कहकर उसे शक्ति अस्त्र दिया। ग्रह उस शक्ति को लेकर क्रौंच शिखर पर चढ़ गया और उसकी चोटी पर उस शक्ति का प्रहार कर उस चोटी को भूमि पर गिरा दिया। ये देखकर पहले 10 पद्यवीर राक्षस उसे मारने के लिए आए। उस शक्ति के प्रहार से वह शीघ्र नष्ट हो गए। उस समय हाहाकार मच गया। पहाड़ों के साथ भूमि कांपने लगी तथा तीनों लोग कांपने लगे। देवराज इंद्र भी वहां आ गए। इंद्र ने उस बालक के दाहिनी अंग में ब्रज का प्रहार किया तो उसमें से शाक नामक महान बलवान पुरुष पैदा हुआ। फिर इंद्र ने उसके वाम भाग में ब्रज का प्रहार किया तो वहां से विशाख नाम का महाबली पुरुष निकला। तब इंद्र ने उस बालक के हृदय पर ब्रज का प्रहार किया तो वहां से नैगम नाम का एक महान बली पुरुष निकला। तब सकंद आदि 4 महाबली महावीर देवराज इंद्र को मारने के लिए शीघ्र गए। तब इंद्र इनके शरण में गए। हे मुनि, इंद्र देवताओं के साथ डरकर तथा चकित होकर अपने लोक को चला गया, परंतु उसे इस बात का भेद मालूम नहीं पड़ा। हे तात, अनेक प्रकार की लीला करने वाला वह बालक प्रभु आनंद के साथ पहले की भांति निर्भय होकर वहीं स्थिर रहा। उसी समय कृतिका नामक वह 6 स्त्रियां वहां स्नान करने के लिए आईं और उन्होंने उस महाप्रभु बालक को देखा। वे सभी कृतिकाएं उस बालक को पकड़ना चाह रही थी। हे मुनि, उसे लेने के संबंध में उनके बीच में झगड़ा पैदा हो गया। उनके विवाद को शांत करने के लिए उस बालक ने 6 मुख धारण कर लिए और हे मुनि, तब उन्होंने सभी का स्तनपान किया और वे सब प्रसन्न हो गई। हे मुनि, उस बालक की मन स्थिति को समझकर वह 6 कृतिकाएं उसे लेकर प्रसन्नता से अपने लोक को चली गई। स्तनपान से इच्छुक, सूर्य से भी अधिक तेजस्वी उस शिव कुमार को वह कृतिकाएं स्तनपान कराकर पालने लगी। वे कृतिकाएं प्राणों से भी अधिक प्यारे उस बालक को आंखों से दूर नहीं होने देती थी। वास्तव में जो पालन करता है उसी का पुत्र कहा जाता है। तीनों लोकों में जो वस्त्र तथा आभूषण दुर्लभ थे वह सब इस बालक को वे देती थी। प्रशंसित तथा स्वादु भोजन खिलाकर प्रतिदिन वह उस महाप्रभु बालक का विशेष रूप से पोषण करती थी। हे तात, फिर एक दिन उन कृतिकाओं के पुत्र ने देव सभा में जाकर सुंदर चरित्र दिखलाया। महान लीला करने वाले उस बालक ने विष्णु आदि समस्त देवताओं को अपना
आश्चर्यजनक तेज दिखलाया। उस तेज को देखकर विष्णु सहित सभी देवता तथा ऋषिगण चकित होकर उस बालक से पूछने लगे, आप कौन है? ये सुनकर उसने कुछ कहा नहीं और शीघ्र वह अपने घर जाकर पहले की भांति गुप्त होकर रहा। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में कार्तिक लीला वर्णन नामक तीसरा अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।